रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए, वो सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। खजारा आज तो ये अस्पताल की मांग रखी गई, कुछ दिन बाद आप जो है स्कूल की मांग रखेंगे, तो क्या शिक्षा भी क्या बटेगी? क्या खुशियों का त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तो ऐसा है कि ये होली और ईद का जो मौका साथ में आया रमज़ान का, तो वो अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं और हम लोग अपनी, तो मुझे नहीं लगता कि जनता कहीं बटी हुई है, पब्लिक कहीं एक दूसरे से खुशियाँ बांटती है। रंगों का त्यौहार है। होली और जुमा एक साथ क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश में सियासतदानों की जैसे बाँछें खिल गई, जितनी जुबान उतनी ही बातें, लेकिन एक खास खेमे की तरफ से सिर्फ बांटने की बात चल रही है। भड़काने और उकसाने का एक लंबा सिलसिला निकल पड़ा है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाने की मांग कर डाली है। सुनिए केतकी सिंह ने क्या कहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ कई वार्ड भी बनेंगे, क्या मुसलमानों को भी कोई अलग से वार्ड बनाने की, या फिर जहाँ सब लोग रहेंगे वहाँ भी मुसलमानों को वहीं रखा जाएगा उसी वार्ड में? अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। विवादित बयानों में कौन किससे बाजी मार जाएगा, यूपी में तो जैसे इसकी होड़ सी मची है। केतकी सिंह के बयान पर बवाल मचा ही था कि योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह भी सामने आ गए। बोले मुसलमानों को अगर रंगों से इतना परहेज है तो वो होली के दिन तिरपाल वाला बुर्का पहनकर घर से बाहर निकले। देखिए, वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई, वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है, या 2 घंटे बाद पढ़े। बीजेपी के 2 नेताओं के बयान और उनकी जुबान सुन ली आपने, अब जरा सीसामऊ की सपा विधायक नसीम सोलंकी की भी सुन लीजिए। होली और जुमे पर कितनी सादगी और सलीके से केतकी सिंह और रघुराज सिंह दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। तमाम उठापटक चल रही है इस समय, रमज़ान भी चल रहा है, होली नज़दीक है, और जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरीके से लोग इसे देख रहे हैं? पता नहीं हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हम लोग तरक्की करना चाहिए, और जो है पढ़ाई है, लिखाई है, बच्चों की एजुकेशन के मामले में, नौकरियों के मामले में, इन सब में बात ही नहीं होती है। अब तो सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म की बात होती है हर जगह, मुस्लिम मुस्लिम, और क्या कहा जा सकता है। आपके ही साथ की आपके सहयोगी विधायक हैं, सत्ता में हैं, केतकी सिंह, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग अस्पताल बनवा देना चाहिए, अलग विंग बनवा देनी चाहिए, कमरा बनवा देना चाहिए जहां उनका अलग इलाज हो सके, क्योंकि उन्हें परहेज है। अब ये तो बात वही कह रही हैं, जैसे उनका हमने भी बयान सुना था, वो कह रही हैं कि ये लोग
चाहते हैं, पर वो तो बोल तो वो खुद ही रही हैं। और बाकी देखिए कोई परहेज़ हम लोगों के मज़हब में नहीं होता, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो हम लोग मज़हब नहीं देखते हैं और किसी का धर्म नहीं देखते हैं। हम लोग हमेशा सबके लिए हाजिर है, सबके लिए जो है उनकी मदद के लिए। तो हम कोई मज़हब से नहीं बटे हुए हैं, तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हिंदुस्तान में हर वर्ग, हर मज़हब के लोग हैं, तो जब भी मिल के हिंदुस्तान बना है। तो हिंदुस्तान किसी का अकेला नहीं है, हम सबका है। अच्छा, इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं इसको कैसे देख रही हैं? मतलब क्या लग रहा है, इस तरीके के बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अब पता नहीं क्यों, और मुझे लग रहा है ये ऊपर, अच्छा इनकी सरकार ये भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप सबको साथ लेके चले सबको, पर एक पर्टिकुलर मजहब को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं आप लोग, क्यों अपने से अलग समझ रहे हैं? नसीम सोलंकी ने रघुराज सिंह के बयान पर भी एक सधे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया। अब वो तो अब उन्होंने अपनी राय रखी है, पर ये राय मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। खुशियों का त्यौहार होता है, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, तो ऐसा है कि ये होली और ईद का जो मौका साथ में है रमज़ान का, तो वो अपनी खुशियां बांट रहे हैं और हम लोग अपनी। नसीम सोलंकी ने सूबे के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि पूरा सूबा उनका है, ऐसे में विवाद पैदा करने वाले नेताओं पर लगाम लगाएं। देखिए, उनसे तो हम यही अपील करेंगे कि आप जो है सूबे के मुख्यमंत्री है, और आपके लिए तो पूरा हर एक शहर और हर एक जो है विधानसभा और एक एक छोटा छोटा गली मोहल्ला उनकी जिम्मेदारी है। तो बेहतर होगा कि उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आए, पर मैं उनसे अपील करूंगी कि जो है अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं तो आप उनको जो है संज्ञान लेके और उस पर रोक लगाई जाए, ताकि माहौल ना ख़राब हो शहर का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।